हेलो गाइस, आप देख रहे हैं ट्रांसफॉर्म अकेडमी का यूट्यूब चैनल। अब हम पढ़ रहे हैं टीवाई बीकॉम का सेमेस्टर 5 का बायबैक ऑफ शेयर्स। अब तक हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, फिर कुछ स्टेप्स जिसमें आंसर कैसे सॉल्व करना है, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो हमने देखा। तो जैसे अमाउंट ऑफ बायबैक, उसके बाद नंबर ऑफ शेयर्स टू बी बॉट बैक, ये दो चीज़ें हमने देख ली थी। आज की वीडियो में हम देखेंगे जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज क्या होती है और कैसे लिखनी है, कितनी लिखनी है, वो हम देखेंगे इस चैप्टर में। वैसे जर्नल एंट्रीज इतनी ज़्यादा नहीं होती। कुछ जर्नल एंट्रीज ऐसी होती है जो फिक्स है और कुछ एंट्रीज क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड है कि उसमें क्या इन्फॉर्मेशन दिया है। तो अगर क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दिया है तो ही आएगी, लेकिन जो एंट्रीज हम आज करने वाले हैं वो ऐसी है जो कंपलसरी, जो कॉमन है, हर क्वेश्चन में उसको लिखा ही जाता है। तो देखिए, एक एक करके हम जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। जर्नल एंट्रीज के पहले हमें एक प्रोसेस समझना पड़ेगा। हमने कंडीशन देखा था, एक सबसे पहला कंडीशन था फुल्ली पेड अप शेयर्स ही बायबैक किए जाते हैं। अगर क्वेश्चन में बोला है कि शेयर्स पार्टली पेड अप है तो सबसे पहले एंट्री हमें पास करनी पड़ती है शेयर्स को फुल्ली पेड अप करने की, मतलब कॉल मनी रिसीव्ड की एंट्री। लेकिन हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता कि शेयर्स पार्टली पेड अप है। ज़्यादातर क्वेश्चंस में शेयर्स फुल्ली पेड अप भी होते हैं ऑलरेडी, तो हमें कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो वो एंट्री हम इसमें कवर नहीं करेंगे। हम स्टार्ट करेंगे बायबैक की प्रोसेस से। बायबैक की पहली एंट्री जो होती है वो होती है बायबैक ड्यू की, अमाउंट ड्यू टू शेयर होल्डर्स। इसकी एंट्री सेम ऑपोजिट होती है इशू ऑफ शेयर से। इशू ऑफ शेयर्स की एंट्री आपको पता ही होगी। इशू ऑफ शेयर्स की एंट्री क्या होती है? हमारे पास कैश आता है, मतलब बैंक लेंगे हम लोग, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो इसमें एग्जैक्ट ऑपोजिट, मतलब पहली एंट्री बायबैक ड्यू की, या फिर अमाउंट ड्यू। पहली एंट्री आएगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट क्यों किया? क्योंकि अब हमें इसे कैंसिल करना है, ठीक है, इसलिए डेबिट होगा। उसके बाद आता है प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट। प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। ये थी एंट्री नंबर 1। ये एंट्री जैसे हमने देखा था कि शेयर कैपिटल इश्यूज करने से ऑपोजिट है। तो देखो, शेयर कैपिटल जब इशू किया जाता है तो शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है। अब हम क्या करें? शेयर को बायबैक ऑपोजिट करें, कैंसिल करेंगे, इसलिए शेयर कैपिटल को डेबिट किया। ऑलरेडी हमारे पास जब कैपिटल था, क्रेडिट में था ना, शेयर कैपिटल क्रेडिट होता है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? कैंसिल करेंगे, मतलब इसको ऑपोजिट इफेक्ट देना पड़ेगा, डेबिट इफेक्ट, तो शेयर कैपिटल होगा। ये प्रीमियम क्या है? शेयर जब हम बायबैक करेंगे तो उनका फेस वैल्यू ही रिटर्न करेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। हम उनको कुछ एडिशनल अमाउंट देंगे। हो सकता है कि 10 रुपये का फेस वैल्यू हो शेयर का, लेकिन मार्केट में उसका प्राइस 12, 13, 10 से ज़्यादा हो, तो हम लोग उनको 10 रुपये अगर देंगे तो वो तो लेंगे ही नहीं, ये गलत हो जाएगा। तो शेयर होल्डर क्या करेंगे? हमको देने से अच्छा मार्केट में बेचेंगे ना। हम 10 दे रहे हैं अगर उनको, तो वो तो मार्केट प्राइस में बेचेंगे बाहर, उसलिए हमको क्या करना पड़ता है? उनको कुछ प्रीमियम भी देना पड़ता है। तो ये प्रीमियम हमारे लिए लॉस है ना। देखो, लॉस तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, हमारे लिए क्या हो गया? एक्स्ट्रा लॉस हो गया, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसलिए हमको डेबिट करना पड़ेगा प्रीमियम ऑन बायबैक। इसके बाद आता है इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट क्रेडिट। ये क्या हो रहा है? हम लोग अभी पेमेंट नहीं कर रहे, हम सिर्फ ड्यू कर रहे हैं। अभी हमने सिर्फ एक लायबिलिटी क्रिएट करके रखा कि इतना अमाउंट शेयर कैपिटल प्लस प्रीमियम का अमाउंट इनको देना है, तो ये लायबिलिटी क्रिएट करके रखा, इसलिए हमको क्या करना पड़ा? इसको क्रेडिट किया। ये हो गया ड्यू। फिर इसके बाद तो नरेशन आता ही हमें। सेकेंड एंट्री, ये जो प्रीमियम है ना, ये प्रीमियम हमने कहाँ से दिया है ये हमें यहाँ पे लिखना पड़ता है। ये प्रीमियम हमें राइट ऑफ करना है एक्चुअल में। तो प्रीमियम राइट ऑफ की ये सेकेंड एंट्री है, प्रीमियम राइट ऑफ। देखना, प्रीमियम को हमने राइट ऑफ किया। कहाँ से लिया था प्रीमियम? तो
ऑब्वियसली प्रीमियम जो होता है वो सिक्योरिटीज प्रीमियम ऑलरेडी जो हमारे पास है ना फ्री रिजर्व में, हम लोग वहां से लें। लेकिन हो सकता है कि ये जो प्रीमियम हम पे कर रहे हैं ना, हमारे पास जितना रिजर्व में प्रीमियम है उससे ज्यादा हो। ऑलरेडी हमारे पास 10 रुपये का प्रीमियम था, लेकिन हमें जो पे करना है वो 12 रुपये, तो हम दो क्या कहाँ से लेंगे, फिर कहीं और से लेना पड़ेगा दो। तो हम क्या करेंगे, जो डीपी है, डीपी डिविजिबल प्रॉफिट, जनरल रिजर्व और पीएनएल अकाउंट, वहां से लेंगे। तो हम सबसे पहले यूज करेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम को। अगर कम पड़ जाता है कुछ अमाउंट तो हम लेंगे डिविजिबल प्रॉफिट में से कुछ। अब डिविजिबल प्रॉफिट में क्या आता है, जनरल रिजर्व या फिर प्रॉफिट एंड लॉस। इन दोनों में से अगर हमने कुछ यूज किया है तो वो भी हमें डेबिट करना है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे लायबिलिटी में था ना ये। इनको यूज किया मतलब उनको डेबिट करना पड़ेगा। तो ये दोनों डेबिट हो गया, और जो प्रीमियम ऑन बायबैक उसको हम क्रेडिट कर देंगे। देखो ये जो डेबिट था ना प्रीमियम ऑन बायबैक, इसको हमने क्रेडिट कर दिया, ठीक है। एंट्री नंबर 3, तीसरी एंट्री में हम करेंगे पेमेंट टू शेयरहोल्डर्स। पेमेंट टू शेयरहोल्डर्स, ये एंट्री काफी सिंपल है। किसको पेमेंट करेंगे, इक्विटी शेयरहोल्डर्स को। हमारे से क्या जाएगा, पैसा जाएगा, ठीक है। तो बैंक से पेमेंट करेंगे हम, नॉर्मली बैंक से ही पेमेंट करना होता है। तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, तो डेबिट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। तो रिसीवर कौन है यहाँ पर, इक्विटी शेयर होल्डर। तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट हो गया, क्यों, क्योंकि डेबिट द रिसीवर। और हम पेमेंट करेंगे, बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ये एंट्री के लिए ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं लगती मुझे। नंबर 4 और लास्ट एंट्री है क्रिएशन ऑफ सीआरआर। सीआरआर क्रिएशन की होती है लास्ट एंट्री। ये सीआरआर क्या होता है एक बार मैं बताता हूँ आपको। सीआरआर का फुल फॉर्म होता है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। ये हमें क्रिएट क्यों करना पड़ता है, एक्चुअल में हमारा शेयर कैपिटल जो कम होता है ना, उसकी जगह पे हमें एक रिजर्व रखना जरूरी है, ताकि ये जो कम हुआ है ना कैपिटल, बाद में इसको हम लोग इशू करने वाले हैं। बोनस इशू के थ्रू कर सकते हैं या फिर किसी दूसरे तरीके से। तो नया जब इशू होगा ना, तो इस सीआरआर का पैसा फिर से हम लोग यूटिलाइज कर लेंगे। इसलिए जितना भी फेस वैल्यू का कैपिटल हमारा अभी कम हुआ ना, उतनी ही फेस वैल्यू का हमें सीआरआर क्रिएट करना पड़ता है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्रिएशन ऑफ सीआरआर, क्रिएशन ऑफ सीआरआर। अब हम ये सीआरआर कहाँ से क्रिएट करेंगे, ये हम क्रिएट कहाँ से करेंगे, तो जो भी डिविजिबल प्रॉफिट हमने पेमेंट करने के लिए यूज किया है, क्या, तो फेस वैल्यू हमने प्रीमियम का पैसा कहाँ से लाया था, देखो यहाँ से। तो फेस वैल्यू का पैसा कहाँ से लाया, वो हमें लिखना है क्रिएशन ऑफ सीआरआर में। तो हम कहाँ से ले सकते हैं, तो हम ले सकते हैं डिविजिबल प्रॉफिट, या फिर मैं नाम लिख देता हूँ जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सीआरआर अकाउंट। देखना हमने फेस वैल्यू, मैंने क्या बोला था कि फेस वैल्यू की इतना ही क्रिएट करना है, जितना भी हमने बायबैक किया है उसका फेस वैल्यू लेना है, और वो फेस वैल्यू के इतना ही अमाउंट हमें सीआरआर में डालना है, सीआरआर क्रिएट करना है। तो फेस वैल्यू जो था वो हमने कहाँ से यूज़ किया, जनरल रिजर्व से या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो जितना अमाउंट यूज़ किया उसको डेबिट करेंगे और क्रेडिट में करेंगे सीआरआर। अब ये हमारी लायबिलिटी साइड में सीआरआर दिखेगी, ठीक है, रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो ये था अपना 4 जनरल एंट्रीज। लेकिन ये 4 ही एंट्रीज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें हर क्वेश्चन में 4 ही एंट्री आएगी जरूरी नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में 4 ही एंट्री पूछी जाती है। कभी कभी कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया होता है, उसके बेसिस पे हमें कुछ एंट्रीज पास करनी। तो क्या हो सकता है वो, तो वो हो सकता है ये कंपलसरी एंट्री 4 आती है, और कुछ एडिशनल एंट्रीज मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे एक है इन्वेस्टमेंट सोल्ड, हमने इन्वेस्टमेंट सेल किया, क्वेश्चन में उसका
इंफॉर्मेशन दिया है। तो इन्वेस्टमेंट बेचा, एंट्री काफ़ी सिंपल है, इन्वेस्टमेंट गया पैसा आया, तो जो आया उसको डेबिट करो, जो गया उसको क्रेडिट करेंगे। तो क्या आया, बैंक अकाउंट डेबिट, क्या गया, इन्वेस्टमेंट गया, ये दोनों भी रियल अकाउंट है ना। रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, इन्वेस्टमेंट बेचा डेबिट व्हाट कम्स इन, जो गया क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो डेबिट हो गया क्रेडिट हो गया। लेकिन हो सकता है कि जितने की इन्वेस्टमेंट थी हम उतने में नहीं बेचे, 10,000 की इन्वेस्टमेंट थी 12 में बेचा, प्रॉफिट हुआ। अगर प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट क्रेडिट में लिखा था ना, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या था, क्रेडिट और इनकम एंड गेन। अगर प्रॉफिट हुआ तो 2 प्रॉफिट लॉस क्रेडिट में। अगर लॉस हुआ 10 का 8 में बेचा, लॉस हुआ तो लॉस कहाँ पे लिखा था, डेबिट की क्रेडिट, तो नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से डेबिट में, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में। तो ये दोनों ऑप्शन है, मतलब दोनों से एक ही आएगा, या तो प्रॉफिट हो गया तो लॉस होगा। तो ये इन्वेस्टमेंट सोल्ड की एंट्री इस तरह से आती। इसके अलावा मैंने और कुछ चीज़ें बोला था, जैसे अगर हमारा शेयर पार्टली पेड अप होगा तो हमें कॉल करना पड़ता है। कभी कभी हम क्या करते हैं, कुछ नए शेयर्स, हमारे पास अगर पैसा कम है, कम पड़ रहा है कुछ पैसा, तो हम नए शेयर्स इशू करेंगे, पैसा लेंगे। तो ऐसे केस में कैश हमारे पास आ जाएगा और हम क्या करेंगे, फिर उसकी एंट्री पास करेंगे। तो कुछ फ्रेश इशू अगर क्वेश्चन में बोला है तो उसकी एंट्री पास होगी। फ्रेश इशू की एंट्री पता ही अपने को, फ्रेश इशू मतलब पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और कौन सी एंट्री आ सकती है, और आ सकती है फुल्ली पेड अप करने की, या फिर कॉल करने की। उसको ही कॉल करना बोलता है ना, जो अगर 8 रुपये का शेयर है, 8 रुपये का पेड अप है, 10 का शेयर था तो 2 रुपये अभी हम लोग कॉल करेंगे, और ये एंट्री सबसे पहले आनी चाहिए, ठीक है। तो ये एंट्री कॉल करने की एंट्री भी हम करेंगे, पैसा आएगा और शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। तो ऐसी कुछ 1, 2, 3 ही एंट्री है जो एडिशनल हम लोगों को पूछी जा सकती है। तो उसका हम लोग एंट्री तो बाद में देख ही लेंगे, अभी भी देख ही लिए। तो ये था हमारा जर्नल एंट्रीज। ये जर्नल एंट्रीज याद करने की जरूरत नहीं है, इसको अच्छे से समझ लेना, जैसे हमने एक्सप्लेन किया है अभी। ये जर्नल एंट्रीज होने के बाद आता है बैलेंस शीट। क्वेश्चन में अगर बोला होगा तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता है, वो फॉर्मेट हम अगले लेक्चर में देखेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी। फिलहाल अपना इंट्रोडक्शन खत्म होता है, इसके बाद हम अगले लेक्चर में देखेंगे कि क्वेश्चन सॉल्व कैसा करना है। अगले लेक्चर में हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे, पहले हम छोटे छोटे क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद देखेंगे लेंथी क्वेश्चन आएंगे। तो इस वीडियो के लिए आज के लिए इतना ही। तब तक आप जितना भी इंट्रोडक्शन दिया था वो अच्छे से पढ़ना, रिवाइज करना, ताकि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जब हम करेंगे उसमें कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। थैंक यू।